सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। तू सच्चा है, तू धर्मी है और तू पवित्र परमेश्वर है। तू अनादिकाल से अनंत काल तक एक सा रहने वाला, दिन दुखियों पर कृपा करने वाला परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तू हम लोगों से ऐसा प्रेम किया और वो प्रेम को तूने दिखाया और अपने बेटे को इस धरती पर भेजा। ये प्रेम की सबूत है जो अपने बेटे को कुर्बान किया। धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते। तो जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद आपकी स्नेह भरा प्रेम और निस्वार्थ प्रेम। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, तेरी हर एक कार्य में सुंदरता और आश्चर्यजनक चीज़ें हैं जो हम कभी नहीं इंसान समझ पाता और ना हम समझ पाते। दिन प्रतिदिन तू हमें प्रकाशित करता है और अलौकिक करता है उन चीज़ों को समझने में। धन्यवाद देते प्रभु, तेरी स्तुति महिमा करते। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, प्रत्येक भाई बहन को अगुवाई करो, सुरक्षित रखो पिता, और बुद्धिमत्ता के साथ तेरे अनुग्रह में और तेरे वचनों में बढ़ने में मदद करो। उनके विश्वास को मजबूत करो, आपके साथ उनका गहरा संबंध बनता जाए पिता। कलीसिया और कलीसिया के हर एक लोगों के लिए हम प्रार्थना करते, तेरी दया और कृपा रहे। धन्यवाद देते, उनके व्यक्तिगत जीवन में शांति और आपकी सुरक्षा बनी रहे। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है वंडरलैंड, आश्चर्य लोक। उत्पत्ति का दूसरा अध्याय 7 वचन से लेकर 9 वचन में इसको कहते हैं वंडरलैंड। पढ़ते हैं हम लोग ये वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर आदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाई, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। यीशु को कहते हैं आदन की बगीचा, वंडरलैंड, आश्चर्य लोक। इसमें एक सृष्टि के चमत्कार मेरे लिए परमेश्वर का उपहार है। सृष्टि के चमत्कार मेरे लिए परमेश्वर का उपहार है। हर एक इंसान यही सोचना चाहिए। आदम और हवा को खूबसूरत जगह पर रखा था और परमेश्वर हर एक चीज, जीवन का वृक्ष था, मनोहर चीजें थी। वंडरलैंड उसको कहा जाता है। और परमेश्वर खूबसूरत वादियों में उसको रखा था। अद्भुत है। निर्गमन का 15:2 में कहता, यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है। अद्भुत है। 1960 में एक लड़की अपनी गवाही बताती है कि जब वो कॉलेज में थी, जब कॉलेज में 1960 के दशक में रैंकिंग और विश्वविद्यालय में छात्र थी, वो कह रही कि मैं एक छात्र प्रदर्शन में भाग लिया। मेरी भागीदारी के लिए सैन्य सरकार ने मुझे विश्वविद्यालय में निष्कासित कर दिया। मुझे राज्य सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया और मुझे जेल में डाल दिया गया। मुझे एक छोटे से ब्लॉक यानी कि सेल के अंदर एकांत कारावास में रखा गया था। 60 दिनों के बाद मेरा बाहरी लकड़ी का दरवाजा खोला गया जिसमें बाहर देख सकता, लेकिन लोहे की जाली वाला दरवाजा अभी भी बंद था। जेल के अंदर 2 महीने तक जेल में बंद रहने के बाद मैं खुले दरवाजे की ओर भागा। ताजी हवा में सांस ली
ठंडी हवा महसूस की, हरे पेड़ों को देखा, नीले आकाश की ओर देखा और आगे बढ़ गया बादल और चमकते सूरज की तलाश की। अंधेरी रात की शांति में मैंने चमकते तारे गिने और चमकते चांद को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। मैं उस अद्भुत दुनिया से कट गया था जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया था। हम कितनी शानदार दुनिया में रहते हैं। जब मुझे सीमित कर दिया गया था और बाकी दुनिया से अलग कर दिया तो मैंने अपनी खोई हुई आज़ादी की और अधिक गहराई से सराहना की और परमेश्वर की रचना के उपहार को एक नई तरीके से पहचाना। अब मुझे समझ आया क्या स्वतंत्रता का वास्तव में मतलब है। स्वतंत्रता का वास्तव में मतलब है। कितनी अद्भुत बात है। आदम और हवा खूबसूरत जगह पे थे। परमेश्वर मनोहर चीजें उनके लिए थी। नदियां थी, खूबसूरत हरे पेड़, जानवर, अद्भुत दृश्य था। इसको कहते हैं वंडरलैंड। परंतु उस लैंड से उनको निकाल दिया गया, कट कर दिया गया उस जगह से। सोचिए, आज आप वादियों को देखिए, आसमान में तारों को देखिए, चांद को देखिए, सूरज को देखिए, उसकी रोशनी, उसकी गर्मी, पेड़ पौधे, खूबसूरत चीजें हैं जो परमेश्वर आप और मुझे उपहार के तौर पे दिया है। अद्भुत ही परमेश्वर है, अद्भुत नजारा है। और कहता है, मूसा जब लिख रहा है यहाँ पर निर्गमन का किताब में, मूसा कह रहा, यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है। सोचिए, इस वंडरलैंड को देखिए, महसूस करिए थोड़ी समय के लिए। वो लड़की जेल के अंदर थी, 4 दीवारों के अंदर, बाहरी दुनिया देख नहीं सकती थी। जब उसकी बेल हुआ, बाहर आई, तो बाहरी दुनिया को देखकर कितना आनंद महसूस की हुई। मुझे भी याद है, हम लोग भी ऐसे एक जेल में थे 7 दिन के लिए। उसमें बहुत प्रॉब्लम, सिर्फ उसी जगह पे ही है, वही चीज खाना, वही चीज में रहना, एक ही सेल में बने रहना और बाहर नहीं निकल सकते, 4 दीवारों के अंदर रहना। सोचिए कि खूबसूरत दुनिया परमेश्वर ने हमें दिया। हरे पेड़, जानवर, हवा चलती है, ठंडी गर्मी, सूरज की रोशनी, रात के समय तारों की झिलमिलाट रोशनी और चांद की चांदनी रोशनी, कितना खूबसूरत लगता है। ठंड के मौसम में, गर्मी की मौसम, हर प्रकार की मौसम परमेश्वर देता है। ये परमेश्वर की देन है जो आज हम लोग उपहार के तौर पे इसको ग्रहण करना चाहिए। अद्भुत बात। इसीलिए मूसा कहता, यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है। अद्भुत परमेश्वर है। वो आपको बचाता है, वो आपको उद्धार भी दिया है। इसीलिए रोज बाइबल पढ़िए, परमेश्वर की सृष्टि को देखिए, परमेश्वर की प्रेम को देखिए, परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है और कितना खूबसूरत चीजें दिया है जो उपहार की तरह पे। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते। पिता, हम इस दुनिया की हर एक चीज को आनंद ले सके जो आपने उपहार के तौर पे हमें दिया है। अद्भुत दुनिया है पिता, धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। तू हमारा सृष्टि करता है, तू हमें बनाया है, तू हमें सही जगह पे रखता है, तू हमें सही चीज़ों को देता है जो हमारे लिए लाभदायक और आनंद प्रदान करता है। धन्यवाद देते। आदम और हवा को आदन की बगीचा में रख कर हर एक मनोहर चीज़ें आपने उन्हें दिया। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते, धन्यवाद देते। यीशु नासरी के नाम से मांगते, धन्यवाद देते। आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।